हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्रोह और राज्य। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन की तैयारी हम लोग बढ़िया से कीजिएगा। यह एक सेट आपके लिए टेस्ट के रूप में है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ है किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है भाई। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लॉरेंस, सी सावरकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं कहे थे कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह। दूसरा आपका क्वेश्चन आपका है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ। ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर या डी लखनऊ। तो बताइए आंसर क्या होगा। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी, ये आपका आंसर सही है। बीबी घर कत्लेआम जो हुआ वो कानपुर में हुआ। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी आपका है लक्ष्मीबाई या डी बहादुर शाह के। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, 1857 का विद्रोह जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ। तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह वैधता देने के लिए कानून कब बनाए थे। आपको मालूम होगा सती प्रथा, ठीक है, पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी उसी चिते पर बैठ करके जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा। तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह वैधता देने के लिए कानून कब बनाए थे। ऑप्शन ए 1825, बी 1827, सी 1829 या डी 1831। तो बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 1829 यानी कि 1829, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब किया गया। ऑप्शन ए 1855, बी 1856, सी 1857 या डी 1858। अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब किया गया, तो ये बताइएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 में। 6 नंबर है कि एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से, एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राज व्यवस्था कब लागू की गई। ऑप्शन ए 1856, बी 1858, सी 1890 या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो 6 का आंसर ऑप्शन ए, ये आंसर बिल्कुल सही है, 1856 ईस्वी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवध का अधिग्रहण किसने किया। अवध का अधिग्रहण किसने किया। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस ने, बी वेलेस्की ने, सी डलहौजी ने या डी कैनिंग ने। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर जी हाँ, बिल्कुल सी आंसर सही है, डलहौजी ने। अवध का अधिग्रहण किसने किया। जी हाँ, डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। ऑप्शन ए 1857, बी 1858, सी 1859 या डी 1860 ईस्वी में। जी हाँ, तो 8 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 8 का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। ऑप्शन ए झांसी, बी कालपी, सी ग्वालियर या डी इंदौर। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। 9 का आंसर जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका, ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1833, बी 1853, सी 1857 या डी 1861 ईस्वी। जी हाँ, तो 10 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1853 ईस्वी में
भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। 11 नंबर, सामान्य भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1755, बी 1855, सी 1756 या डी 1856। तो बताइए 11 का आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका है। 1856 ईस्वी में सामान्य भर्ती अधिनियम वर्ष पारित किया गया। सामान्य भर्ती अधिनियम किस वर्ष? 1856 ईस्वी, 1856। 12 नंबर, लक्ष्मीबाई के गोद लिया पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए मर्दन सिंह, बी सदाशिव, सी दामोदर राव या डी नंबर आपका ऑप्शन है धुंडी राज। जी हाँ, तो बताइए आंसर क्या होगा 12 का? लक्ष्मीबाई के गोद लिया पुत्र का नाम, तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर राव। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी बंगिंघम शायर, सी रंगून या डी कोलंबो। तो बताइए 13 का आंसर। जी हाँ, 13 का आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रंगून। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? ऑप्शन ए गंगाधर नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी अरुण नेहर या डी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो 14 का आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए अवध, बी लखनऊ, सी झांसी या डी मेरठ। तो बताइए। जी हाँ, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी झांसी। 16 नंबर, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर या डी झांसी। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है भाई? जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग। तो बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी तात्या टोपे, सी बेगम हजरत महल या डी लक्ष्मीबाई ने। तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने। 1857 में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। 18 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 10 मई, बी 13 मई, सी 18 मई या डी 26 मई को। तो क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 मई को। बिल्कुल याद करते चलिएगा, आसान आसान सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 19 नंबर, व्यापकगत का सिद्धांत का संबंध था किससे था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लीटन से या डी मिंटो से। ठीक है, देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, जिसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे पुत्र, उसकी संपत्ति को क्या किया जाता था? हड़प लिया जाता। तो बताइए सर, व्यापकगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से या मिंटो से? जी हाँ, बिल्कुल आंसर लॉर्ड डलहौजी इज राइट आंसर। 20 नंबर, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। ऑप्शन ए बेंटिक ने, बी कार्नवालिस ने, सी वेलेस्ली ने या डी डलहौजी ने। तो बताइए 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेलेस्ली ने। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी में है दिलीप सिंह या डी में है कुंवर सिंह। तो ये आंसर बताइए, सब कोई का सही होना चाहिए। जी हाँ, कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। 22 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहब या डी बहादुर शाह। जी हाँ, तो 22 का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए रिंग फेंस नीति, बी लैप्स का सिद्धांत, सी चर्बी वाली कारतूस या डी ईसाई धर्म का प्रचार। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाली कारतूस, जिसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अब आ रही है सर क्वेश्चन नंबर 24 की। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह या डी मंगल पांडे।
तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, नाना साहब ने। 25 नंबर, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम क्या था? ऑप्शन है ह्यूरोज, बी विल्सन, सी हेनरी लॉरेंस या डी हैवलॉक। तो बताइए आंसर क्या होगा। ह्यूरोज थे या विल्सन या हेनरी लॉरेंस या हैवलॉक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेनरी लॉरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? भाई ऑप्शन है कोल विद्रोह, बी वेल्लोर विद्रोह, सी 1857 का विद्रोह या डी नील विद्रोह। तो बताइए आंसर क्या होगा। 1800, देखिए भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह, जी हाँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेल्लोर विद्रोह। ये आपका हुआ था 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह, जी हाँ, तो वेल्लोर विद्रोह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने, बी खान बहादुर खान ने, सी बहादुर शाह द्वितीय ने, डी तात्या टोपे ने। तो 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इज द राइट आंसर, बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो धुंधु पंत नाम था, धुंधु पंत नाम था। ऑप्शन है तात्या टोपे का, बी मंगल पांडे का, सी नाना साहब का या डी रानी लक्ष्मीबाई का। तो बताइए 28 का आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब का। 29, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन है 10 मई 1857, बी 14 मई 1857, सी 24 मई 1857 या डी 31 मई 1857। क्या होगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा 10 मई 1857। 30 नंबर, विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग थी? ठीक है, तो वो मांग पढ़ लेते हैं कौन कौन सा भाई डिमांड था। ऑप्शन ए उनकी शक्तिशाली तोप, उनका आशीर्वाद, उनका सारा खजाना या डी कंपनी से संधि पर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना। तो 30 का आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग थी? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका सर आंसर है उनका आशीर्वाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31, तो ये बताइए फिरंगी किस भाषा का शब्द है? बताइए फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत। तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 32, तो सामल, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सामल कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, बी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो बिल्कुल आंसर सही है आपका, उत्तर प्रदेश के बड़ौद आपका हो जाएगा परगना का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 33, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। ऑप्शन ए 13 जून 1957, बी 23 जून 1857, सी 3 जून 1957 या डी 30 जून 1857 ईस्वी में। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो 33 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सर 34 की बात करते हैं। तो 34 का देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका है। तो चलिए 34 आपका हो जाएगा क्या क्वेश्चन? देखिए, तो 34 आपका है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? ऑप्शन है हैदराबाद, बी अवध को, सी झांसी को या डी कानपुर को। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवध को। 35 नंबर, अवध में वेलीजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। ऑप्शन है 1801, बी 1781, सी 1856 या डी 1819। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 1801 ईस्वी में। ये आंसर बिल्कुल सही है। 36, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए आंसर। चलिए ऑप्शन देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी वीर कुंवर सिंह या डी नाना साहब। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व लखनऊ से हुआ वो किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 37, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, तो बिल्कुल आंसर आपका सही है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। 38 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर।
तो सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए शेख रमजान, बी बख्त वली, सी मर्दन सिंह या डी बोधन दोआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शेख रमजान। 39 की बात करते हैं। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? ऑप्शन ए 50 दिन, बी 111 दिन, सी 222 दिन या डी 150 दिन। तो क्या होगा 39 का आंसर? जी हाँ, 222 दिन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? ऑप्शन ए बख्त वली, बी मर्दन सिंह, सी बोधन दोआ या इनमें से सभी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने परेशान किया था। 41, 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन ए हैवलॉक ने, हीरोज ने, सी आउटर ने या डी टेलर ने। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हीरोज ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करती, हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबल से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर या डी लखनऊ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन सी सागर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर या डी लखनऊ। तो जी हाँ, ऑप्शन ए ये आपका हो जाएगा झांसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? बुंदेलखंड के किस स्थान पर? वो स्थान बताना है। ऑप्शन ए झांसी, बी सागर, सी कालपी या डी ललितपुर। तो आंसर आपका हो जाएगा कालपी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? ऑप्शन ए झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर या डी दिल्ली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिवपुरी, याद रखिएगा। 45 का आंसर आपका ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 क्वेश्चन आपका है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हो जाएगा पट्टा भी सीतारमैया, ऑप्शन ए अशोक मेहता, सी जेम्स आउटरम या डी रॉबर्ट्स। तो बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशोक मेहता जी। 47, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए लाल किले से, बी हुमायूं के मकबरे से, सी अलाई दरवाजे से या डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे से। 49, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए कोल्हापुर, बी सतारा, सी पूना या इनमें से सभी जगह। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी जगह। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 नंबर, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही है? ऑप्शन ए कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, बी घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, सी गाँव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, डी उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका या डी इनमें से सभी नामों से। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी नामों से। ओके, 52 की बात करते हैं। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? ऑप्शन ए ताईबाई, बी अजीनन, सी शीला देवी या डी इनमें से सभी ने। क्या लग रहा है सर आप लोग को आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, इनमें से सभी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया? 1863 तक। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी महारानी बैजाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल या डी अजीनन।
तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महारानी बेंजाबाई सिंधिया ने। 54 नंबर, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू या डी टी.आर. होम्स ने। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वह कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्यूबन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लॉरेंस, सी फ्रेडरिक एंगल्स या डी वी.डी. सावरकर। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सर 56 की बात करते हैं। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी बख्त वली, सी नाना साहब या डी फिरोज शाह। बताइए आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बख्त वली। 57 की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर या कालपी? ये आंसर बिल्कुल सर सही आपका आना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर सर क्या है? काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए पीर अली, बी अमर सिंह, सी वाजिद अली या डी कुंवर सिंह। बताइए सर इसका आंसर आप लोग अच्छे से बताइएगा, सोच के समझ के। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, पीर अली इज द राइट आंसर। 59, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वी.डी. सावरकर जी। और 60 नंबर बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बहादुर शाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से सभी। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय इज द राइट आंसर। तो ये आपके हो गए सर 1857 ईस्वी के क्रांति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 60 क्वेश्चंस, विद्रोह और राज्य। और सर अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, विद्रोह और राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सर।